सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका टाइम एंड वर्क है। आज आपकी टाइम एंड वर्क की लास्ट वीडियो है जिसमें हम आपके दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो आपका है अल्टरनेट डेज वाला, यानी एक दिन ए काम करता है फिर बी करता है फिर ए करता है फिर बी करता है। एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है? महिला, आदमी और बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिसको हम हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। आज इसकी आपकी वीडियो नंबर 11 है, जो आपकी लास्ट वीडियो होगी। तो देखो बच्चों, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे मैन वुमेन वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखो, जो आपका टोटल वर्क होता है, वो क्या होता है? आपका मैन गुणा डेज गुणा हार गुणा एफिशिएंसी। देखो यहां पे एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। डी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज। एच का मतलब क्या आपका? हार यानी घंटे, और ये का मतलब क्या आपका? एफिशिएंसी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टोटल वर्क, इसको आप कहते हो टोटल वर्क। मैं आपसे कहता हूं, मान लो 5 आदमी हैं, उन्होंने 25 दिन काम किया और वो रोज आपका 8 घंटे काम करते हैं, और जो उनकी एफिशिएंसी है वो एक दिन में आपकी 4 यूनिट बनाते हैं। आदमी कितने हैं? 5। कितने दिन काम करते हैं? 25 दिन। रोज कितनी देर काम करते हैं? आपका 8 घंटे। और एक दिन में कितनी एफिशिएंसी बनाते हैं? 4 एफिशिएंसी बनाते हैं। तो जो आपका टोटल वर्क निकल के आएगा वो क्या होगा? इन सब का गुणनफल, यानी क्या? 25 अट्ठे 200, 5 20। तो क्या आ गया आपका? ये 4000 आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि टोटल वर्क, या मान लो आपका वर्क फर्स्ट क्या है? मान लो M1 आदमी D घंटे में रोज H घंटे काम करके E एफिशिएंसी के साथ काम करता है। ये आपका वर्क 1 है। वर्क आपका सेम रहेगा। आगे उसने क्या बोला? कुछ और आदमी D घंटे काम करके H घंटे काम करके एक दिन में, और 5 एफिशिएंसी का, कुछ भी कह सकता हूं आपसे, एफिशिएंसी का काम करते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई आप यहां पे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई आप यहां पे करोगे, तो क्या होगा? जब ये m ऊपर जाएगा तो w नीचे आएगा, और ये एक आपको, इसको आप यहां भेज दो और इसको आप यहां जाओ, क्या होगा आपका? m2 d2 h2 e2 बटे में क्या आएगा आपका? w2 बराबर होगा m1 d1 h1 e1 बटे में क्या आएगा आपका? w1। तो यहां से आपके ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, क्या? m1 d1 h1 e1 बटे w1 बराबर होता है m2 d2 h2 e2 बटे w2। इसको आप याद भी कर सकते हो, एक आपका मसाला आता है mdh, तो आप याद कर सकते हो mdh बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। m1 d1 h1 और यहाँ पे e1 एफिशिएंसी, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? e2 एफिशिएंसी। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप कॉपी कर लो। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी ये रहा स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 18 पुरुष 35 दिनों में खेत काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? m1 d1 h1 e1 बटे w1 बराबर होता है m2 d2 h2 e2 बटे w2। अब देखो ऐसा हो सकता है वो यहां से आपको बस ये m1 d1 दे दे, और यहां से आपको m2 दे और आपसे d2 पूछ ले। हो सकता है वो आपको m1 d1 h1 दे दे, यहां से आपको 2 चीज दे दे, एक चीज गैप कर दे। हो सकता है वो आपको है 4 दे दे, यहाँ पे 3 दे और आपसे वैल्यू पूछ ले। हो सकता है 4 को 4 दे दे और यहाँ पे ये 4 दे और ये वाली आपसे पूछ ले। यानी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो आपको सारी चीज दे।
हो सकता है यहाँ मैन और दिन दे दे, यहाँ आपको मैन दे दे, आपसे वो डेज पूछ ले। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि 18 पुरुष, देखो यहाँ मैन कितने हैं आपके, मैन कितने हैं 18 पुरुष, दिन कितने हैं 35 दिन है, ठीक है। मैं खेत काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को, देखो उसी खेत को मतलब क्या है, जितना काम ये कर रहे हैं उतना काम ये करेंगे, ये दोनों का काम क्या होगा आपका सेम होगा। तो 18 पुरुष 35 दिन में खेत काट सकते हैं, तो उसी खेत को 21 पुरुष, M2 क्या दे दिया 21 पुरुष दे दिया, तो कितने दिनों में काट सकते हो, D2 पूछ रहा क्या होगा, पूछो क्या आपका 7 पंजे 35, 7 21, 3 6 18, 18 पंजे 6 पंजे 30 आ गया आपका D2, यानी 21 पुरुष इस खेत का आपका 30 दिन में काट दिया, आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों 74 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखो एक बात बताओ मुझे, जब आपके 42 व्यक्ति थे तो आपको दिन लग रहे थे 15, लेकिन जब आपके पास आदमी ज्यादा थे तो आपको दिन 15 लग रहे थे। अब आपके पास व्यक्ति कितने हो गए 30, अब तो आपके पास व्यक्ति कम हो गए तो दिन क्या लगेंगे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा वही M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटे W2। तो क्या होगा आपका 42 गुणा 15 बराबर 30 गुणा D2, बस 15 दूनी 30, 2 से कितनी बार जाएगा आपका 21, यानी 21 दिन में 30 व्यक्ति इस काम को पूरा कर देंगे। आगे बात समझ में। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके, देखो 12 व्यक्ति खोद रहे हैं इसको 20 दिन में, तो बस 15 दिन में इस काम को करने के लिए आपको के पास कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो देखो एक बात बताओ, 5 चौक 20, 5 के 15, 3 चौक 12, यानी अगर आपके पास 16 व्यक्ति होंगे तो इस काम को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। बढ़ते उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपसे पूछा है कि कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, यानी आपको अतिरिक्त कितने व्यक्ति और चाहिए, उसने आपसे ये पूछा है, अतिरिक्त नहीं पूछा, सॉरी आंसर इसका 16 है। अगर वो आपसे पूछ सकता कि अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाने चाहिए, तो आपके पास 12 व्यक्ति तो आपके पास पहले से थे, टोटल आपके पास 16 होने चाहिए, तो आपको अतिरिक्त कितने लगाने पड़ेंगे, आपको अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे 4। तो आप देख लेना कि उसने आपसे कहीं अतिरिक्त तो नहीं पूछा। आगे बात समझ, अगर वो आपसे अतिरिक्त पूछता है तो 16 व्यक्ति आपके पास होने चाहिए अगर इस काम को 15 दिन में पूरा करना है। तो आपके पास 12 तो पहले से थे, तो कितने व्यक्ति और चाहिए आपको 4 व्यक्ति और चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है ऐसा, तो सही से समझना, देखो क्या कहना चाह रहा हूं। 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी, 9 औरत और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो एक बात हो, मैंने आपसे भी कहा था जो आपका टोटल वर्क होता है वो मैन गुणा डेज गुणा हार गुणा एफिशिएंसी होता है, और हो सकता है वो आपको 2 चीज दे, हो सकता है वो आपको 3 चीज दे। तो उसने बोला है 18 व्यक्ति करते हैं इस काम को 24 दिन में, तो आप कह सकते हैं टोटल वर्क होगा वो क्या होगा आपका 18 मैन इस काम को करते हैं आपके 24 दिन में। अब जितना काम आपके आदमी कर रहे हैं उतना ही काम कौन कर रही है, 54 औरत कर रही है 12 दिन में, तो 54 वुमेन करती है इस काम को 12 दिन में। और जितना काम आदमी ने करा उतने काम किसने करा है, औरत ने, और इतना ही काम किसने करा है, 16 बच्चों ने करा, कितने दिन में 54 डेज में। तो 16 चिल्ड्रन 54 दिन में करते हैं, ये तीनों वर्क क्या होंगे आपके बराबर बराबर होंगे। आपका पहला स्टेप ये होगा। आगे बात समझ में। अब जो जिससे कट रहा है उसको आप काट दो, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे काटोगे आप इसको, 4 से काट दो, 4 8 24,
सॉरी 4 6 24, 4 3 12, 4 4 16, 18 का 18, 18 3 54, 18 3 54, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो आपका क्या आया, 2 आदमी बराबर होंगे 3 वुमेन के और बराबर होंगे 4 चिल्ड्रन के। यानी जितना काम 2 आदमी करते हैं उतना ही काम 3 औरत करती है और उतने ही काम क्या करते हैं 4 आपके बच्चे करते हैं। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब उसने आपसे पूछा क्या है कि 3 आदमी 3 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, इसको आप किसी एक में कन्वर्ट कर लो, तो मैन में कर लो चाहे वुमेन में चाहे बच्चों में, किसी में भी आप कन्वर्ट कर लो इसको। देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको मैन में कन्वर्ट करता हूं, किस में कन्वर्ट करता हूं, मैन में, तो देखो 3 मैन तो 3 मैन रहेंगे आपके, यहां तक किसको दिक्कत। अब देखो 3 औरत बराबर हैं 2 आदमी के, 3 औरत किसके हैं 2 आदमी के बराबर है, क्योंकि मैं सभी को आदमी में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए अगर 3 औरत बराबर हैं 2 आदमी के तो 9 वुमेन किसके बराबर होंगी। देखो अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 वुमेन होगी, अगर आप यहाँ 3 से करो तो आप यहाँ पे 3 से कर दो तो क्या आ गया आपका 4 मैन। यानी आप कह सकते हो 9 वुमेन बराबर होंगी 4 मैन के। तो इस 9 वुमेन को रिप्लेस करके मैं लिख रहा हूं 4 मैन, सॉरी 3 से करोगे 3 से करोगे ना, क्या 3 दूनी 6 मैन आ गए। कितना आ गया आपके ये आपके 6 मैन आ गए। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो 4 बच्चे बराबर हैं 2 आदमी के, तो आप कह सकते हो 1 आदमी बराबर होगा 2 बच्चों के। किसको दिक्कत है, अगर 2 आदमी बराबर 4 बच्चों के हैं तो 1 आदमी किसके बराबर होगा 2 बच्चों के बराबर होगा। या कह दो कि बच्चों के आधे आदमी है, 4 का आधे तो 2 होता है, यानी बच्चों के आधे क्या होंगे आदमी होंगे, तो 6 बच्चों क्या हो जाएगा आपका 3 आदमी हो जाएगा। तो बस टोटल कितने आदमी हो गए 3 और 6 और 3 12 आदमी हो गए। बस आपका आंसर आ गया। अब देखो आप आंसर कैसा आ गया, जब 18 आदमी किसी काम को करते हैं 24 दिन में, तो बस आपके 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, जो आपका पहला स्टेप होगा वो आपको यहां से एफिशिएंसी निकालेगी, कितने आदमी कितनी औरत और कितने बच्चे आपस में बराबर होंगे। दूसरे स्टेप क्या होगा, इनको आप कन्वर्ट करोगे, और तीसरे स्टेप क्या होगा आपका आंसर होगा तीसरे स्टेप। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, देखो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, 9 बच्चे एक कार्य को 360 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 18 आदमी इस कार्य को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा 12 औरतें इस कार्य को 162 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 4 आदमी 12 औरत तथा 10 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो बच्चों ये आपका बैंकिंग का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा बैंक में आते हैं, ये क्वेश्चन आपका बैंक में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप क्या होगा आपका, 9 बच्चे करते हैं इस काम को 360 दिनों में, तो टोटल वर्क आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा आपका 9 चिल्ड्रन करते हैं इस काम को 360 दिनों में। जितना काम इन्होंने किया उतने ही काम को 18 आदमी करते हैं 72 दिन में, तो 18 मैन करते हैं इस काम को 72 दिन में। और जितना काम इसने किया या इसने किया, इतने काम कौन करता है, 12 औरत करती है इस काम को 162 दिन में, तो 12 वुमेन गुणा 162, ये आपका पहला स्टेप होगा। आगे बात समझ में। अब देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 0, 18 निम 162, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब तो कटेगा नहीं, तो आपका क्या होगा, 5 चिल्ड्रन बराबर होंगे 2 मैन के, बराबर होंगे 3 वुमेन के। ये आपका पहला स्टेप है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आगे बात समझ में। अब उसने आपसे पूछा क्या है कि 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन इस काम को कितने में समाप्त करेंगे। तो इसको हम फिर आदमी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 4 आदमी का तो 4 आदमी रहेगा आपका, प्लस अब मैं बात करता हूं 12 वुमेन की। अब देखो एक बात बताओ, अगर ये 3 वुमेन बराबर है 2 आदमी के, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 तिया 12 वुमेन हो जाएगी, तो वहां पे तो 12 वुमेन है। अगर आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की है तो आप 4 से यहाँ करो, 4 दूनी क्या होगा आपका 8 मैन।
आप कह सकते हो 12 ह्यूमन बराबर होंगे 8 मैन के। तो मैं इस 12 ह्यूमन की जगह लिख सकता हूँ 8 मैन। किसको दिक्कत है तक? अब यहां देखो, अगर 5 बच्चे बराबर हैं 2 आदमी के, 5 बच्चे किसके बराबर हैं 2 आदमी के, तो 10 बच्चे किसके बराबर होंगे 4 आदमी के। आप यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहां भी 2 से कर दो। जब 5 बच्चे 2 आदमी के बराबर है तो 10 बच्चे 4 आदमी के बराबर होंगे, यानी इसकी जगह आप लिख सकते हो 4 आदमी। अगली बात समझ में, तो आपके आदमी कितने हो गए? आपके 16 आदमी हो गए टोटल। बस हो गया क्वेश्चन आपका। 18 आदमी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, तो बस 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 × 72, 8 × 2 16, 2 × 18, 9 × 81, यानी कितने दिन में करेंगे इस काम को? 81 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका 7 क्वेश्चन में क्या है? 10 औरत एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरत 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये क्वेश्चन आपका बैंक में आया था। बैंक में ये सन 2018 में आया था, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में क्या आपका, देखो 10 औरत एक काम करती हैं 8 दिन में और उसी कार्य को 10 बच्चे करते हैं आपके 12 दिन में। तो देखो 10 वुमेन कर, मैंने आपसे क्या कहा था, जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है आपका? MDH और एफिशिएंसी गुना। तो देखो 10 वुमेन 8 दिन में करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे करते हैं 12 दिन में। तो देखो 10 से 10 आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आपका क्या आ गया? 2 वुमेन बराबर होंगे 3 चिल्ड्रन के, यानी 2 औरत बराबर है 3 बच्चों के। उसने आपसे पूछा क्या है कि 6 वुमेन प्लस 3 बच्चे यानी 3 चिल्ड्रन मिलकर इस काम को कितने में समाप्त करेंगे। देखो अब इसको वुमेन में कन्वर्ट करो, देखो 6 वुमेन का 6 वुमेन रहेगा आपका। अब देखो 3 चिल्ड्रन बराबर है 2 वुमेन के, तो मैं इस 3 चिल्ड्रन की जगह 2 वुमेन लिख सकता हूं, क्योंकि 3 चिल्ड्रन किसके बराबर है? 2 वुमेन के बराबर। तो बस मैंने 3 चिल्ड्रन की जगह 2 वुमेन लिया। तो आपकी कितनी वुमेन हो गई है? 8 वुमेन, यानी 8 वुमेन इस काम को कितने दिन पूरा करेंगी। तो देखो 10 वुमेन करती हैं 8 दिन में, तो 8 वुमेन करेंगी कितने दिन में? 8 60 कट जाएगा आपका, तो आंसर क्या आएगा आपका? सॉरी, कितने दिन में करेंगे? तो आंसर क्या आएगा आपका? 10 आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 पुरुष 10 महिलाएं एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 49 पुरुष 56 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर 42 पुरुष 35 महिलाएं उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो देखो एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? मैन गुणा डेज गुणा हार और गुणा एफिशिएंसी। तो देखो एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन आप सही समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो 12 मैन प्लस 10 वुमेन इस काम को 14 दिन में करती है। कितने दिन में करती है? 14 डेज में करती है। आगे उसने क्या बोला है? 49 पुरुष यानी 49 मैन प्लस 56 वुमेन इस काम को करते हैं 3 दिन में। उसने पूछा कि आपसे कि 42 पुरुष यानी 42 मैन प्लस 35 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपका पहला क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ आपको, देखो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट आपका लिंक बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं देखो 42 का ये कितना गुना है? 3.5 गुना है, 3.5 गुना है, क्योंकि देखो 12 के 36 होता है, 36 में आप 6 ऐड करोगे तो 3.5 गुना आएगा। और देखो 10 का 3.5 गुना आपका 35 है, ये भी क्या है? 3.5 गुना। यानी आपके जो मैन और वुमेन थे वो आपके 3.5 गुना हो गए। क्या हो गए? 3.5 गुना हो गए। तो एक बात बताओ, जो आपका टाइम लगेगा वो 3.5 गुना कम लग जाएगा, यानी क्या होगा? 14 का 3.5 गुना कम। या आप कह सकते हो 14 किसका 3.5 गुना है, या 14 को
3.5 से आप डिवाइड कर दो, देखो इसके साथ एक जीरो लग जाएगा, 35 चौका 140, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा आपका, ये 4 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। यहाँ तक इसको दिक्कत, ये इसका जब आपके आधे में 3.5 गुना हो गए और वुमेन भी 3.5 गुना हो गई, जो टाइम होगा वो 3.5 गुना कम नहीं हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 5 बच्चे किसी काम को 5 दिन में करते हैं, अगर आपके 10 बच्चे हो जाए, अब आपके बच्चे क्या हुए डबल, तो टाइम क्या होगा कम हो जाएगा ना, 5 दिन क्या लगेगा आपका 2.5 दिन लगेगा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 4 आदमी किसी काम को मान लो 10 दिन में करते हैं, अगर मैं आदमी 8 कर दूं, 4 जगह कर दूं, मैं 4 आदमी जगह कितने आदमी कर दूं, मैं 8 आदमी कर दूं, तो टाइम क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। 10 का आधा क्या होता है 5 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। यानी जितने आदमी बढ़ेंगे टाइम उतना आपका घट जाएगा, अगर आदमी होंगे डबल तो समय क्या होगा आपका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके आदमी और वुमेन 3.5 गुना हो गए दोनों, ये भी 3.5 गुना, ये भी 3.5 गुना, तो टाइम क्या होगा 3.5 गुना कम हो जाएगा। यानी कितना टाइम लगेगा आपको 4 दिन लगेंगे। ये तो हो गया आपका, बट ऐसे कभी कभी डायरेक्ट लिंक होता है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या, ये होगा कैसे, देखो एक बात बताओ, 12 में 10 वुमेन इस काम को 14 दिन में करते हैं, अगर मेरे को काम एक दिन में पूरा कराना है तो मैं 14 गुना आदमी लगा दूं, 14 गुना यानी क्या करो आप 14 गुणा 12 मैन प्लस 10 वुमेन बराबर क्या होगा, अब 49 मैन 56 वुमेन करते हैं 3 दिन में, तो आप 3 गुना आदमी लगा दो, तो क्या होगा 3 गुणा 49 मैन प्लस 56 वुमेन। यहां तक किसी को दिक्कत, आपका ये पहला स्टेप होगा, किसको दिक्कत है यहां तक बताओ, समझ में आ गया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा आपका 14 28 2 कैरी 14 168 मैन प्लस 140 वुमेन बराबर होगा 49 दिया 147 मैन प्लस 56 दिया 168 वुमेन। अब इसको इधर लगा पे करोगे माइनस करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसको इधर लगा माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 21 मैन बराबर होंगे, इसको आप उधर लेके जाओगे तो क्या होगा आपका 38 होगा, सॉरी 28 वुमेन हो जाएंगे। तो 7 दिया 21 7 जो 28, तो 3 मैन बराबर होंगे 4 वुमेन के। तो देखो मैन और वुमेन का अनुपात क्या आएगा, देखो मैन के सामने क्या है 4, तो मैन का अनुपात हो जाएगा 4, वुमेन के सामने क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3, यानी इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 4 अनुपात 3 इनका क्या आ गया एफिशिएंसी का अनुपात। देखो आपका यहाँ मैन और वुमेन का अनुपात क्या आ गया 4 अनुपात 3 आ गया। अब या तो आप कोई इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो और आपको इधर निकालना ही है, तो देखो एक बात बताओ, मैन कितने हैं 4, जो आपका टोटल वर्क निकल के आएगा वो क्या आएगा 12 चौक 48, क्योंकि मैन मीनिंग आप पहले रखोगे यहाँ पे, मैन मीनिंग आप रखोगे यहाँ पे 4, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, ये काम चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, और ये क्या होगा आपका 10 दिया 30 और गुणा में करोगे आप ये 14, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ये टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क तो होता है MDH दिन गुणा आदमी वुमेन के संख्या, आपका क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया। यहां तक इसको दिक्कत। अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को ये दोनों करेंगे, 42 मैन और 35 वुमेन। देखो मैन तो आपके 4 है, तो क्या होगा 42 गुणा 4 प्लस 35 गुणा 3, बस आपका आंसर ये होगा। कितना हो जाएगा आपको ये 78 गुणा 14, और ये क्या होगा 4 दूनी 8 4 चौक 16 प्लस 35 थे 105, 5 8 13 कैरी 1 7 273 आपका ये आ जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बस इसको अब आप सोल्व कर लो। देखो 7 से काट दो, 7 दूनी 14 7 थे 21 7 दूनी 63 39 दूनी 78 2 दूनी 4 आपका आंसर हो वही आ गया। ये इससे बड़ा डायरेक्ट हो जाएगा, ये आप इसका फॉर्मूला होगा कैसे आगे। बस पहले क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये मेंस 2015 में आया हुआ है, यानी सीजीएल 2015 का जो मेंस हुआ था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पुरुष 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों में
इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखो आपका जो टोटल वर्क होता है आपको क्या होता है, टोटल वर्क आपका क्या होता है 4 मैन प्लस 5 वुमेन, और कितने दिन में कर रहे हैं तो गुणा में क्या जाएगा आपके डेज, डेज गुणा मैन बराबर क्या होगा। अब इसी काम को कौन कर रहा है 9 मैन प्लस 6 वुमेन, और कितने दिनों में 10 दिनों में। तो देखो बच्चों काम तो आपका दोनों का बराबर है, जितना काम ये कर रहे हो उतना काम ये कर रहे हो, तो इसलिए क्या रखा दोनों का टोटल वर्क क्या है बराबर है। देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखो 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12 और 9 दूनी 18। जब 12 में से 18 माइनस करोगे 6 में आएगा, किसको दिक्कत याद है। अब इस 3 क्या आप इसमें करोगे 3 पंजे 15 और 2 6 12, 15 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा आपका 3, 3 हो मैन आ गई, तो बस 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो मैन के सामने क्या है 1 और वुमेन के सामने क्या है 2। तो जो मैन और वुमेन का जो अनुपात आएगा वो आपका क्या आएगा 1:2। यहां तक किसको दिक्कत हो तो बताओ मुझे, आगे बात समझ में। अब जो आपका टोटल वर्क होगा, जो आपका टोटल वर्क होगा वो आपका क्या होगा 15 ब्रैकेट में क्या है मैन की एफिशिएंसी क्या है 1, तो 4 एकम 4, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 15 गुणा 14 यानी 210 यूनिट ये आ गई। जो आपका टोटल वर्क है वो आपका 210 यूनिट है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। जब आप यहां मैन 9 एकम 9, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 21 गुणा 10, जब भी आपका 210 आएगा। अब ये 210 इसको 7 दिन में पूरी करानी है, कितने दिन में 7 दिनों में इस काम को पूरा करने का। अगर ये 7 दिन में इस काम को पूरा कराना चाहता है तो मैन और वुमेन एक दिन में आपकी 30 यूनिट बनाएंगे। कितने यूनिट बनाएंगे 30 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया। अब उसने आगे क्या कहा 4 पुरुषों के साथ, अगर 4 पुरुष काम करेंगे तो एक बात हो एक दिन में एक पुरुष एक बना रहा है तो 4 पुरुष तो 4 ही बनाएंगे। कितनी बनाएंगे 4 यूनिट। ये 4 यूनिट आप किसने बनाएंगे, ये 4 यूनिट बने आपकी पुरुष ने, यानी ये मैन का वर्क आ गया। अगर 30 में से 4, क्योंकि एक पुरुष एक ही बना रहा तो 4 पुरुष 4 ही बनाएंगे एक दिन में, तो 30 में से 4 तो आपकी बना दी मैन ने। अब 26 यूनिट बची, ये 26 यूनिट कौन बनाएगा 26 यूनिट बनाएंगे ये वुमेन, और एक वुमेन बनाती है तो 26 यूनिट बनाने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी 13 वुमेन की आवश्यकता होगी। आंसर क्या होगा आपका बी आपका ऑप्शन होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2018 प्री का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर कराता हूं, ठीक है, किसी किसी भूल जाता हूं मैं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिनों में एक काम का निश्चित हिस्सा पूरा कर सकते हैं, जहां 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करेंगे। देखो वही फंड है, टोटल वर्क आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा आपका 4 मैन प्लस 6 वुमेन इस काम को करते हैं 5 दिन, जो आपका टोटल वर्क होगा। और इतना ही कार्य आपका 3 पुरुष यानी 3 मैन और 4 वुमेन करते कितने दिन में 7 दिन में। यहां तक इसको दिक्कत बस हो गया। देखो इसके आप यहां करोगे 5 चौक 20 मैन 7 से 21, तो आपका 1 मैन तो निकल गया यहां से। 5 चौक 20 7 से 21, तो 21 को आप धरा के माइनस करोगे, आप इसको उधर ले जाओ। जब आप 20 में से 21 माइनस करोगे 1 मैन आएगा। अब आप 5 ही करोगे, 5 6 30 और 7 चौक 28, तो बराबर किसके होगा 2 वुमेन के होगा। यहां तक इसको दिक्कत 5 6 30 होगा, 30 वुमेन बराबर होगा 7 चौक 28 वुमेन। तो आप जब इसको उधर लेके जाओगे 28 में से 30 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 वुमेन तो बचेंगे। तो बस मैन के सामने क्या है 2, वुमेन के सामने क्या है 1, तो मैन और जो वुमेन का अनुपात आएगा वो आएगा 2:1। यहां तक इसको दिक्कत। तो जो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क आपका क्या होगा, अब देखो मैन का क्या रखोगे 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6, 4 दूनी 8 और 6 14 पंजे 70, आपका टोटल वर्क आ गया 70। अब देखो सुनाइए क्या क्या कहा है
5 दिनों में 2.5 गुना काम करने के लिए, अब देखो वो कह रहा है 2.5 गुना, आप पहले बना रहे थे 70 यूनिट, जब आप 2.5 गुना बनाओगे तो आप 2.5 से हम मल्टीप्लाई करोगे, और इस काम को अभी टोटल वर्क अभी काम भी क्या हो गया 2.5 गुना, और इस काम को 5 दिन में पूरा करना है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो 5 से जाएगा 14 बार, और 14 का 2.5 कितना होता है 35, यानी 35 यूनिट आपको पर डे, यानी एक दिन में आपको 35 यूनिट बनानी पड़ेगी। अब उसने आगे क्या कहा, कितने पुरुष काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की, यानी आपके पास 25 महिला तो हैं। अब देखो अगर आपके पास 25 महिलाएं हैं, 25 वुमेन हैं, और देखो एक वुमेन कितना बनाती है एक दिन में एक, तो 25 वुमेन कितना बनाएंगी 25 वुमेन बना देंगे आपका 25, तो आपका 25 तो काम यानी 25 यूनिट तो आपकी फिनिश हो गई। अगर 35 में से आपकी 25 पूरी हो गई तो 10 यूनिट बची, और इनको कौन बनाएंगे आपके, इनको बनाएंगे मैन, और एक मैन एक दिन में बनाता है 2, तो 10 यूनिट अगर आपको बनवानी है तो एक दिन में आपको 5 बनानी पड़ेगी, तो आपको कितने मैन चाहिए, आपको 5 मैन चाहिए। आपका आंसर क्या होगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका क्वेश्चन 2019 प्री में आया है, ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर बच्चों। आपका 83 क्वेश्चन में कह रहा है 8 पुरुष 6 महिलाएं 9 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष 8 महिलाएं एक ही काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 16 पुरुष और 21 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसने आपसे ये पूछा है। तो जो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क तो आपका यही होगा, क्या 9 दिन में करते हैं, कौन कौन है आपका 8 मैन प्लस 6 वुमेन बराबर होगा 12 दिन में करते हैं आपके कौन कौन 6 मैन और प्लस 8 वुमेन। अब देखो 9 अट्ठे 72 मैन प्लस 9 छिंग 54 वुमेन, 12 छिंग 72 मैन प्लस 12 अट्ठे 96 वुमेन। देखो ये तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, सही है। इसको आप उधर लेके जाओगे तो 0 बराबर क्या होगा आपका 6, कितना बचेगा आपका 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4 वुमेन। अब देखो वुमेन तो यहाँ पे क्या आ गई 0, आप इसको इधर नीचे लाओगे तो वुमेन तो 0 ही आ गई ना। अगर आपकी वुमेन 0 आ गई तो एक बात है, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, तो टोटल वर्क आपका क्या निकल के आएगा 9 गुणा 8, तो क्या टोटल वर्क आपका आ गया 72। यहां तक इसका दिक्कत। अब जब आपका वुमेन 0 ही हो गए थे तो कुछ करेंगे नहीं काम, अरे क्या आपके 16 वुमेन 16 मैन, मान लो मैन की एफिशिएंसी एक ही थी, ठीक है, तो बस क्या होगा आपका 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, किसको दिक्कत 18 का होता है 9, 9 का होता है 4.5, यानी ये मिलकर कितने में काम कर देंगे 4.5 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो गई 0, मैन भी नहीं पता पर वुमेन तो आपकी 0 ही हो गई। जब आपकी वुमेन 0 हो गई तो कुछ काम करेंगी नहीं, जो आपका टोटल वर्क होगा वो क्या होगा 9 गुणा 8 72 है। अब ये तो 0 हो गई तो इस काम को 16 महीने तो करेंगे, तो बस 72 एम को 16 महीने करेंगे, कितने दिन लगेंगे 4.5 दिन, ये आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी 0 नहीं हो सकती, एफिशिएंसी आपकी 0 हो सकती है। देखो यहाँ पे 0 हो गई आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है एक दिन में क्या गया था आगे हो सकता है, यहाँ पे मैंने कुछ काम ही ना किया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका 84 क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखो सही से समझना, ये आपका क्वेश्चन CHSL 2017 में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, जो आपका टोटल वर्क होता है वो आपको क्या होता है, इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। क्या होता है टोटल वर्क आपका
कितने दिन लिए? 10 दिन लिए। कितने पुरुष थे? 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन। देखो एक बात बताओ, यहाँ मैन का मतलब एफिशिएंसी। अगर आप यहाँ पे एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे कर दो, तो ये एक दिन में काम करेंगे, तो 10 दिन में कितना करेंगे आपका टोटल वर्क तो आएगा। क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ डेज गुणा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आप इनकी यहाँ से तो निकालोगे कि 6 मैंने एक दिन में कितना काम किया, 8 चिल्ड्रन ने एक दिन में काम किया, फिर आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफिशिएंसी वही तो होती है। मैंने आपको क्या बताया जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपका टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? आपका नंबर ऑफ डेज गुणा एफिशिएंसी। मैंने आपको ये तो बताया था, तो आप यहां भी तो ये कर रहे हो, ये आपकी नंबर ऑफ एफिशिएंसी तो आएगी मैन और चिल्ड्रन की एक साथ आएगी। इन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम करा है, तो यहां से टोटल वर्क तो निकल के आएगा। अब जो काम इन्होंने किया वही काम आपका 2 दिन में 26 मैन 26 पुरुष और 48 लड़कियां 48 चिल्ड्रन ने किया है। बस हो गया आपका। देखो 10 60 26 दूनी 52, तो 60 में से जब आप 52 घटाओगे तो 8 में तो आएगा। अरे 10 60 होगा, 26 दूनी 52, आप 52 को धक्का के माइनस करोगे, 60 में से अगर 52 जाएंगे तो 8 ही तो बचेगा। अब 10 अट्ठे 80, 48 दूनी 96, तो 80 में से 96 कितना बचेगा? 16 चिल्ड्रन। तो 8 दूनी 16, तो 1 ये आपका 2। तो मैन और चिल्ड्रन का अनुपात क्या आएगा? मैन के सामने क्या आपका 2 है, चिल्ड्रन के सामने क्या है? चिल्ड्रन के 2 अनुपात 1, यानी मैन और चिल्ड्रन का अनुपात क्या आ गया? 2 अनुपात 1 आ गया। आदमी और बच्चों का अनुपात आ गया 2 अनुपात 1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जो आपका टोटल वर्क होगा वो क्या होगा आपका? 10 गुणा मैन का एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 10 दूनी 6 दूनी 12, बच्चों कितनी है? 1, तो 8 एकम 8, तो 20 गुणा 10 यानी कितना आ गया आपका? 200 एफिशिएंसी आ गई, यानी 200 यूनिट आपकी बनाई है बच्चों ने 10 दिन में। अब उसने आगे क्या कहा? 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर। देखो 15 पुरुष की एफिशिएंसी क्या है? 2, तो 15 दूनी 30 प्लस बच्चों क्या है? 1, तो 20 एकम 20, तो बस 200 बटे 50, 50 चौका 200, यानी 4 दिन में वो इस काम को पूरा कर देंगे। आगे बात समझे? मैंने टोटल वर्क को एक दिन के वर्क से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। आगे बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों, आपका 85th क्वेश्चन में क्या है? यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो एक बात बताओ, अथवा का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है अथवा, एक होता है तथा। तथा का मतलब क्या होता है? प्लस, और अथवा का मतलब होता है या। जैसा आपने क्लास 12 में देखा होगा, क्वेश्चन में चॉइस आती थी, और या तो वो करो या ये करो, यानी दोनों में क्या होती थी? आपकी चॉइस होती थी। तो अथवा का मतलब क्या है? या का मतलब है क्या है? या, यानी एक आदमी से करवा लो आप, या 2 वुमेन से करवा लो, औरत से, एक मैन से करवा लो, या 2 वुमेन से करवा लो, या 3 बच्चों से करवा लो। तीनों के तीनों क्या करेंगे? आपके काम बराबर करेंगे। एक आदमी का काम करता है जिन्हें 2 वुमेन और जितने 3 बच्चे काम करते हैं। जहां तक इसको दिक्कत? अथवा का मतलब होता है या। ठीक है, अब आगे उसने क्या पूछा? एक आदमी, एक मैन, एक वुमेन और एक बच्चा मिलकर इस काम को कितने पूरा करेंगे, उसने आपसे ये पूछा। देखो एक बात बताओ, आप इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं कह रहा हूं, मैं इसको ये 44 में कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको मैन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखो एक मैन का तो एक ही मैन रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है, एक आदमी किसके बराबर है? 2 वुमेन के बराबर है। मैं आपसे कहता हूं कि 2 औरत में 100 किलो वजन है और एक आदमी में 100 किलो वजन है, यानी 2 वुमेन किसके बराबर है? एक मैन के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं एक वुमेन किसके बराबर होगी, तो अगर मैं एक वुमेन की बात कर रहा हूं तो एक वुमेन कितनी हो जाएगी? 50 की, तो आदमी से 50 किलो का चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि एक वुमेन बराबर होगी आधे आदमी की, क्योंकि 2 वुमेन बराबर किसके हैं? एक आदमी के हैं, तो एक वुमेन किसके बराबर होगी? आधे आदमी के बराबर होगी। तो आप यहां क्या लिखोगे? एक वुमेन बराबर होगी आधे आदमी के बराबर। यहां तक इसको दिक्कत? और देखो एक आदमी बराबर है 3 बच्चों के बराबर, एक आदमी किसके बराबर है? 3 बच्चों के, तो एक बच्चा किसके बराबर होगा? 1/3 आदमी के बराबर होगा। आगे बात समझ में बस हो गया। एलसीएम क्या है इसका? 6, 6 कम 6, 2 3 6, 3 दूनी 6,
तो 11/6 आपके ये मैन आ गए, 11/6 क्या आ गए आपके मैन। तो एक आदमी कर रहा था 44 दिन में, तो बस आपके 11/6 आदमी करेंगे इस काम को कितने दिन में, 11 चौक 44, 6 चौक 24, यानी 24 दिन में इस काम को एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर कर देंगे। आंसर क्या होगा? 24 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? आप मान लो जो प्रारंभ में व्यक्ति थे वो आपके एक्स व्यक्ति थे, मैंने कर लिया जो आपके लेट, मैंने मान लिया व्यक्ति थे वो आपके कितने थे, आपके एक्स व्यक्ति थे, कितने थे? एक्स, मैंने मान लिया एक्स व्यक्ति थे। अगर एक्स व्यक्ति 60 दिन में पूरा काम करते हैं तो टोटल वर्क आपका आ गया। उसने आगे क्या कहा, यदि 8 व्यक्ति और होते, देखो आपके एक्स मैंने व्यक्ति माने आदमी, तो अगर एक्स प्लस 8 और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। पहले कितने दिन में हुआ है? 60, तो अब 10 दिन का मैंने कितने दिन में हो जाता? 50 दिन में। तो 0 0, तो 6x बराबर होगा 5x प्लस के 40, इधर आके माइनस x का मान क्या आ गया? 40, यानी शुरू में कितने व्यक्ति थे आपके? 40 व्यक्ति था। आंसर क्या होगा? 4। बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो दिनों का अनुपात क्या हो गया, आपके दिन पहले 50 से दिन आपके पहले लग रहे थे 60, आपके दिन लग रहे हैं 50, तो अनुपात क्या हो गया आपका? 6:5। तो व्यक्ति का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा होता है, 5:6, क्योंकि आपको पता है अगर आदमी ज्यादा होंगे तो दिन क्या हो जाएंगे? कम, और अगर दिन ज्यादा होंगे तो आदमी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, यानी उल्टा चलता है, इनका अनुपात का चलता उल्टा। अगर आदमी पहले 5 तब कितने हो गए? 6, तो एक ही तो बढ़ा, इस एक का मान कितना है? 8 है। तो शुरू में कितने थे? 5, 5 का मान क्या होगा? 8 पंजे 40। अगर वो पूछता अब कितने, तो 6 का मान क्या आता? 8 6 48 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो मेरा, एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। अब देखो अगर 275 व्यक्ति हैं और ये 40 दिन के लिए इनकी खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो इतना टोटल आ गया, टोटल इतने के लिए उपलब्ध है। अब आगे उसने क्या बोला, यदि 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाए तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? अब आप मुझे एक बात बताओ, 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं, अगर आपके चलो इसको आप यहां से भी हटाओ, उसने क्या बोला, 16 दिनों के बाद 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाए तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? देखो एक बात बताओ, 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की सामग्री उपलब्ध थी, आपके 16 दिन हो गए, आपके क्या हो गए? 16 दिन हो गए, 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 16 दिन इस काम को हो गए और 185 व्यक्ति छोड़कर चले गए, अगर आपके 40 में से 16 दिन हो गए, अगर ये 125 व्यक्ति काम को छोड़कर ना जाते तो 275 व्यक्तियों के लिए आपकी 24 दिन की सामग्री और उपलब्ध थी। 40 दिन थे, 16 दिन आपके हो गए, अगर ये 125 व्यक्ति काम छोड़कर ना जाते तो 24 दिनों के लिए 275 व्यक्तियों की सामग्री उपलब्ध थी। ये आपका इस टाइम टोटल काम बचा हुआ, या आप मान लो टोटल सामग्री इतनी है। अब 16 दिन बाद क्या हुआ, 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, तो व्यक्ति आपके 275 थे, इसमें से 125 चले गए, तो बचे कितने आपके? 150 व्यक्ति बचे। अब 275 व्यक्तियों के लिए 24 दिन की सामग्री उपलब्ध थी, अब व्यक्ति आपके 150 बचे, तो सामग्री ज्यादा दिन चलेगी, तो बस x का मान क्या है? हो गया आपका 25 का 150, 25 कम 25, 25 से कम 25, 6 चौक 24, 11 चौक 44 आपका आंसर। आंसर क्या होगा? 44। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 300 सैनिक और आ जाने से यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो देखो एक बात बताओ, 500 व्यक्ति थे, 24 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। अब 300 व्यक्ति और आ गए, जो 500 थे, अगर 300 और आ जाए तो 800 व्यक्ति हो जाएंगे, तो इसे खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? 2 0 2 0, 8 दिया 24, 5 दिया 15, इसका आंसर 15 को बात है। आगे बात समझ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 25 व्यक्ति किसी फसल को 20 दिन में
काट सकते हैं कितने दिनों के बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं कि इनके काम छोड़ देने के बाद 37.5 दिन में पूरी कटाई समाप्त हो जाए। देखो एक बात बताओ, आपके पास व्यक्ति कितने थे? 25 थे। अब कितने दिन बाद 20 दिन में काट सकते हैं, कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाए, इनके काम छोड़ देने के बाद 37.5 दिन में फसल पूरी कटाई हो जाए। तो देखो यहां पे क्या आएगा, 20 माइनस एक्स बराबर, अब 15 आदमी यहां पे चले गए, बचेंगे कितने आपके? 10 आदमी 37.5 दिन में खत्म कर देंगे। देखो इस पॉइंट से 0 कट जाएगी। मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों करा। देखो जो मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको भी एक क्वेश्चन कराया था, वो आपको क्वेश्चन क्या था, एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 16 दिन के बाद, देखो यदि 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, वो क्वेश्चन था। तो मैंने उसमें क्या करा था, 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। अब 16 दिन बाद 125 आदमी छोड़कर जा रहे हैं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा था, 40 माइनस 16 बराबर, अब 125 चले गए, बचे कितना आपके? 150। इस काम को कितने दिन पूरा करेंगे? देखो मैंने यहां पे 40 माइनस 16 करके 40 माइनस 16 करके 24 लिखा था। उसने यहां पे कहा था कि 16 दिन बाद 125 आदमी गए, तो मैंने 16 यहां से माइनस करा था। तो अब वो कह रहे हैं कितने दिन बाद 15 आदमी छोड़कर जाएं, तो मैंने मान लिया 1 दिन बाद जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या करा, 20 माइनस एक्स। आगे बात समझ में? क्वेश्चन डिट्टो सेम है, बस लैंग्वेज का हेर फेर है, क्या कह रहा हो। और अगर कितने दिन बाद आदमी छोड़कर जाए 15, तो भी x दिन बाद छोड़वा दो, आप बात करना बस हो गया आपका। 25 गुना 20 500 माइनस 25x बराबर होगा 375। 5x बराबर आ गया आपका, सॉरी 125x बराबर आ गया आपका, 125 बराबर आ गया आपका 25x, तो x का मान क्या आ गया 5। 5 दिन बाद 15 आदमी काम को छोड़कर चले जाएं तो काम आपका 37.5 दिन में पूरा हो जाएगा। आगे बात समझ में? इस क्वेश्चन का डिक्टो क्वेश्चन है बच्चों, बस यहाँ उसने आपसे कहा कि 16 दिन बाद 125 आदमी छोड़कर गए, उसने यहाँ आपसे पूछ लिया कि कितने दिन बाद 15 आदमी काम को छोड़कर जाएंगे, काम 37.5 दिन में पूरा हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका 90 क्वेश्चन में क्या है, यदि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, तो 2000 मुर्गी 2000 दिन में कितने अंडे देंगी। ठीक है, तो देखो ये वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, MDH M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 E2 बटे W2। देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, ऊपर बस आपका आदमी, दिन, घंटे और एफिशिएंसी चाहिए, आपको और कुछ भी देते, लंबाई चौड़ाई गुना पैसा रुपा और चावल इतने किलो, इतने सब आपका नीचे आएगा। कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन, ऊपर क्या आएगा आपको बस आदमी, दिन, घंटे और कुछ नहीं आएगा ऊपर, और सब क्या आएगा आपका नीचे आएगा। अब एक बात बताओ, 5 मकड़ियां, तो जो 5 मकड़ी है काम तो ये कर रही है, तो 5 मकड़ियां 5 दिन में, अब जो मक्खी पकड़ रही है, क्या कर रही है, मक्खी जो इसका पकड़ना होगा, इसका काम तो हो गया, यानी वर्क हो गया, वर्क आएगा आपका नीचे आएगा। अब 100 मकड़ियां 100 मिनट में बस कितनी मक्खियां पकड़ेगी। जब मक्खी पकड़ना है उसका काम, तो काम कहाँ आता है, वर्क तो आपका नीचे आता है ना, बस हो गया। 5 से 5 खत्म, 5 से आपका ये 20 बार, तो x का मान क्या आ गया 2000। आपका आंसर क्या होगा 2000 का आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति 14 दिन में 316 सोले बुनते हैं। सोल का मतलब क्या होता है, जो ओढ़ती है सर्दियों में वो बुनते हैं। तो देखो मैंने आपसे कहा था दिन, घंटे और आदमी से अगर आपका कुछ भी आ जाए उसको आप नीचे रख देना। तो बस 3 व्यक्ति 14 दिन में 316 सोले बुनते हैं, तो बस 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी 16 सोल बुनेंगे। ठीक है, तो देखो 3 एवं 3 3 एवं 3 3 2 6 14 8 112 8 64 पंजे 320 320 सोले वो आपकी बुन देंगी। आगे बस समझ में? अब देखो ये आपका तो यहाँ पे खत्म होता है वाला टॉपिक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो अल्टरनेट डेज वाले होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अल्टरनेट डेज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। तो देखो इस अल्टरनेट का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों, आपका अल्टरनेट का पहला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले कौन कार्य करेगा, पहले आपका ए कार्य करेगा, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो उसका कहने का मतलब क्या है, पहले दिन कौन करेगा ए, फिर अगले दिन कौन करेगा बी, फिर कौन करेगा ए, फिर कौन करेगा बी, फिर कौन करेगा ए, यानी एक दिन छोड़ छोड़ यानी पहले दिन ए करेगा तो फिर अब ए तीसरे दिन करेगा, फिर पांचवें दिन करेगा, फिर सातवें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन, फिर 13वें दिन, फिर 15वें दिन, फिर 17वें दिन, फिर 19वें दिन, ऐसे आपका ए भी एक दूसरे एक दिन छोड़कर काम करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, ए करता है पूरा काम 12 दिन में और बी करता है पूरा काम 18 दिन में, इसका एलसीएम क्या होगा 36 में। अब आपको ए और बी से 36 यूनिट काम करवाना है और वो भी क्या एक दिन छोड़ के। अब एक बात बताओ, ए एक दिन में कितनी करेगा 12 तिया 36, बी कितनी करेगा 18 दूनी 36। अब पहले दिन तो ए काम करेगा, इसने कितनी यूनिट बनाई है 3, दूसरे दिन कौन करेगा बी ने कितनी बनाई है 2। अब ये 5 यूनिट बनाएंगे कितने दिनों में, इन्होंने 2 दिन में 5 यूनिट आपकी बना दी। अब आपको यूनिट कितनी बनवानी है, आपको तो यूनिट 36 बनवानी है दोनों से मिलके, तो आपको ये ऐसी संख्या पकड़ो कि इसे मल्टीप्लाई करने पर आप इसके आसपास पहुंच जाओ। तो देखो 5 सत्ते 35 होता है, आप इसके नियर पहुंच जाओगे। अब देखो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना होता है 35, यानी जब आपने 5 किया तो सॉरी आपने 7 किया, अगर यहाँ पे तो 7 आप 7 किया आप यहाँ भी करो तो कितना हो गया 14 दिन, यानी क्या हुआ 35 यूनिट पूरी हो गई 14 दिन में। यहां तक किसको दिक्कत है तो बताओ, 36 यूनिट होनी थी 35 आपकी हो गई, आपकी 1 यूनिट बच रही है और आपके 14 दिन पूरे हो गए। अब आपको पता है पहले दिन कौन कर रहा था ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन कौन कर रहा था ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठवें दिन बी, सातवें दिन ए, यानी विषम पे तो आ रहा है ए, यानी 1 3 5 7 9 11 पे कौन आ रहा है आपका ए आ रहा है, और 2 4 6 8 10 12 14 16 पे कौन आ रहा है आपका बी। अब 14 दिन हो गए तो जो 15वां दिन आएगा 15वें दिन तो आपका ए काम करेगा, ए एक दिन बनाता है 3 यूनिट, अगर पूरा दिन इसके पास हो तो ये 3 यूनिट बनाएगा। तो अगर इसको 1 यूनिट बनानी है तो 1 यूनिट बनाने में 1/3 समय तो लेगा, 1/3 दिन लेगा, सीधी सी बात है। पूरा दिन में 3 यूनिट बनाता है, यानी अगर पूरा दिन हुआ तो ये 3 यूनिट आपकी बनाएगा, बट इसको तो बस 1 यूनिट बनानी है, फिर 15 दिन कौन काम करेगा ए काम करेगा। अगर इसको 1 यूनिट बनानी है तो ये 1/3 समय तो लेगा, तो 1/3 आप जोड़ दो, पूरा काम कितने दिन में होगा आपका 14 सही 1/3 दिन में आपका काम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका CGL मेंस 2017 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या है, ABC एक कार्य क्रमशः 30 50 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन। देखो ए कितने दिन में करता है, ए करता है आपका 30 दिन में, बी करता है 50 दिन में और सी करता है 40 दिन में। अगर आप अभी जीरो को नेग्लेक्ट कर दो तो 3 5 4 का एलसीएम क्या होगा 3 पंजे 15, 15 चौका 60, तो 60 इसका आ गया एलसीएम। आपने जीरो नेग्लेक्ट की तो अभी जीरो मिला, यानी टोटल वर्क आपका कितना आ गया 600 यूनिट आ गया। ए कितनी करेगा, कितनी बार जाएगा ये 20 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा ये 15 बार जाएगा, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया आपका ये। अब देखो उसने आगे क्या बोला है, उसने आगे बोला है ए को एक दिन किसका सहयोग मिलता है बी का, यानी पहले दिन तो ए और बी एक साथ करेंगे, जब ए और बी एक साथ काम करेंगे पहले दिन तो कितने यूनिट बनाएंगे ये 32, फिर उससे अगले दिन ए को मिलता है सी का सहयोग, और जब ए और सी एक साथ काम करें तो यूनिट बनाएंगे
35 यूनिट। यहां तक किसी को दिक्कत? यानी क्या कहना चाह रहा है वो आपसे? वो आपसे कहना चाह रहा है कि पहले दिन आप ए बी करेंगे, फिर आपका ए और सी करेंगे, फिर आपका ए प्लस बी करेंगे, फिर आपका ए प्लस सी करेंगे। यही प्रोसेस आपका आगे आगे चलता रहेगा। तो ए बी कितने बनाएंगे? 32 ये, 35 ये, 32 ये, 35। ये आपका प्रोसेस आगे ऐसे चलता रहेगा जब तक आपकी 600 यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाती। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 32 ये बनाइए, पहला दिन था फर्स्ट डे, ये आपका सेकंड डे था, इन्होंने यहाँ 35 बनाई। तो आप एक बात बताओ, 2 दिन में इनकी 67 यूनिट तो बनी है। 2 दिन में कितनी बनी? 67 इनकी यूनिट तैयार हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करो कि इसके आसपास पहुंच जाए, इसके आसपास पहुंच जाए। अगर मैं यहां भी 8 की मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहां भी 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 दूनी 16 दिन हो गए, और यहां पे क्या होगा? 8 सत्ते 56, 5 कैरी, 8 6 48 और 5 53, यानी 536 यूनिट हो गई आपकी 16 दिनों में। अब देखो पहले दिन ए बी कर रहे हैं, फिर बी सी, सॉरी पहले दिन ए बी फिर ए सी। तो फर्स्ट पे आपका ए बी करेंगे, थर्ड पे ए बी करेंगे, फिफ्थ पे ए बी करेंगे, यानी विषम पे तो कर रहे हैं ए बी। अब एक बात बताओ, अगर 16 दिन हो गए तो जो 17वां दिन आएगा उसमें तो आपके ए और बी काम करेंगे, तो 32 यूनिट आपके यहाँ पे और तैयार हो जाएंगे। यहां तक इसमें दिक्कत? अब आपके दिन कितने हो गए? अब आपके दिन हो गए 17 और काम कितना पूरा हो गया? 658 यूनिट पूरा हो गया। अब बनने तो 600 है और 568 आपकी यूनिट पूरी हो गई, तो आपको 32 यूनिट और बनानी है, 32 यूनिट इनको और बनानी है ना। अब कौन काम करेगा? 18वें दिन। 18वें दिन आपके काम करेंगे ए और सी। ए और सी एक दिन में 35 यूनिट बनाते हैं, इनको बनानी कितनी है? 32। तो टाइम भी कितना लेंगे? ये 32/35 टाइम ये और लेंगे। तो आंसर कितने दिन में आपका, कितने दिन में काम पूरा होगा? आपकी 600 यूनिट पूरी हो जाएंगी 17 सही 32/35 दिन में। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में? बट देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो किसी को दिक्कत है नहीं, 2 दिन में इन्होंने 67 यूनिट बनाई है, यहां तक किसी को दिक्कत? आप एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही से देखें ना, तो 18 दिन हो गए इनको। कितने दिन हो गए? 18 और 9 सत्ते 63, 3 9 सत्ते 63, 6 कैरी, 9 6 54 6 60, यानी 603 यूनिट आपकी बन गई। बट आपको यूनिट तो 600 बनानी थी, यानी 18 दिन में आपने 603 यूनिट बना दी। आपने 3 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है, आपने 3 यूनिट क्या करी है? 3/600 आपको इसमें माइनस करिए, ये क्या है? आपकी एक्स्ट्रा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 18वें दिन एक्स्ट्रा बना दी 3 यूनिट, जो 18 दिन काम करा होगा वो आपका ए और सी ने तो करा होगा, क्योंकि 1 पे तो करता है ए बी, 2 पे करता है ए सी, 3 पे करता है ए बी, 4th पे करता है ए सी, 5th पे करता है ए बी, 6th पे करता है ए और सी। अब ये बताओ जो 18वां दिन आया होगा उस पे तो ए और सी ने काम करा होगा, सीधी सी बात है। अब ये 3 यूनिट बनाने में इसने 3/35 समय तो एक्स्ट्रा लिया होगा, क्योंकि पूरी बनाता है ये एक दिन में 35, तो 3 यूनिट बनाने में से 3/35 टाइम तो एक्स्ट्रा लिया होगा, यानी ये टाइम एक्स्ट्रा है जो इसमें जुड़ा हुआ है, यानी 3 यूनिट बनाने में इसने इतना समय एक्स्ट्रा लिया है, तो 3 यूनिट का इसमें टाइम एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होगा, तो आप इसको माइनस कर दो। आप पूरा ये एक माइनस करो तो कितना बचेगा? 17, और 35 में से 3 में कितना बचता है? 32/35। यही आपका आंसर होगा। आगे बात समझे? जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को बैक करके देखेंगे, उसको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, ठीक है, उससे समझ आ जाएगा मुझको। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा ए। ठीक है, चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी क्रमशः 33, 18 और 55 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि एकांतर दिनों में सी और बी द्वारा एक ही सहायता की जाती है तो कार्य जल्दी कितने समय पूरा हो जाएगा? ऑप्शन लिखने होंगे। इसका आपका पहला ऑप्शन क्या है?
पहला ऑप्शन है इसका 14 सही 59 बटे 85। दूसरा ऑप्शन है इसका 15 सही 59 बटे 85। सी ऑप्शन है इसका 14 सही 11 बटे 85 और डी ऑप्शन है इसका 15 सही 11 बटे 85। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ए करता है 33 दिन में, बी करता है 18 दिन में और सी करता है 55 दिन में। इन सब का एलसीएम क्या होगा? देखो 33 को लिखो 11 तिया 33। एलसीएम निकालना मुश्किल होगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, वैसा आप निकाल सकते हो। 11 तिया 33। अब 18 को आप कहते हो 6 तिया 18, तो देखो 3 तो इसके अंदर आ गया, 6 तिया 18 कहते हो 3 तो यहाँ पर आ गया, दिक्कत कौन कर रहा है? आपने 6 पे ले लिया। इसको आप कहते हो 11 पंजे 55, तो 11 तो आ गया, 5 नहीं आया तो आप 5 ले लो। तो इसका टोटल वर्क आ गया आपका ये। किसको दिक्कत? अब देखो 33 से पूरा कट जाएगा, 6 पंजे 30 बनाएगा एक दिन में। ये कितनी बनाएगा आपकी? 11 पंजे 55 बनाएगा ये आपकी। ये कितनी बनाएगा आपकी? ये बनाएगा 18। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, अब उसने क्या कहा? एकांतर दिनों में सी और बी उसकी मदद करते हैं, यानी पहले दिन ए प्लस सी करेगा, फिर आपका a प्लस बी करेगा, फिर आपका a प्लस सी करेगा, फिर आपका a प्लस बी करेगा। यहां तक किसको दिक्कत? यानी शुरू में a प्लस सी करेंगे तो a प्लस सी कितने बनाते हैं? 48 यूनिट बनाते हैं। फिर a भी करेंगे, कितने बनाते हैं आपकी? ये बनाते हैं आपकी 85 यूनिट। यहां तक किसको दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया? यहाँ तक। अब आप एक बात बताओ, ये आपका पहला दिन हो गया, ये आपका सेकंड दिन हो गया, तो इन्होंने 2 दिन में कितनी यूनिट बनाई है आपकी? 133 यूनिट इन्होंने आपकी 2 दिन में बना दी। कितने दिन में बना दी? 2 दिन में इन्होंने आपकी 133 यूनिट बना दी। अब आपको तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, 5 6 30 90 990 आपका टोटल वर्क होगा। अब आपको 990 यूनिट से बनवानी है। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, किसकी करूं? अगर मैं यहां भी 8 की मल्टीप्लाई करता हूं और मैं यहां भी 8 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो 8 या 24 2 कैरी, 8 से 24 और 2 26 का 2 8 का मटर 2, यानी 1064 यूनिट आ गई। ये तो आपकी ज्यादा आ गई। कितनी ज्यादा आ गई है? ये आपकी आ गई 74 यूनिट ज्यादा। यहां तक इसको दिक्कत? अगर ये 74 यूनिट ज्यादा आ गई और कितने दिन हो गए? 16 दिन आपके ये हो गए, यानी 16 दिन में काम पूरा हुआ। तो जो 16वां दिन रहा होगा वहां पर तो ए बी ने काम करा होगा, क्योंकि पहले दिन करता है ए सी, फिर दूसरे दिन करेगा ए बी, फिर तीसरे दिन कौन करेगा? ए सी, चौथे दिन कौन करेगा? ए बी। यानी विषम पे तो आ रहे हैं ए सी और सम पे आ रहा है ए बी। तो एक बात बताओ, ए बी 85 यूनिट बनाते हैं तो 74 यूनिट बनाने में उन्होंने 74 बटे 85 टाइम ज्यादा लिया होगा, तो ये टाइम इसमें जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 74 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनवा दी, तो इसमें टाइम जुड़ा हुआ होगा। तो इसको आप माइनस कर दो, 16 माइनस 74 बटे 85, बस क्या होगा? 15 सही। 85 में से अगर 74 जाएंगे कितना बचेगा? 11 बटे 85। 15 सही, 11 बटे 85 आपका आंसर हो जाएगा। जो मैंने इसे पहले क्वेश्चन कराया था, जो मैंने सेकंड मेथड बताया था, मैंने उसको इससे करा, क्योंकि ये आपका इजी है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसके एक आप लास्ट क्वेश्चन और देखें। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, टाइम एंड वर्क का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को 30, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तब बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन, यानी पहले दूसरे दिन तो आपका ए अकेला करेगा, फिर जो तीसरे दिन आएगा उसमें आपका बी और सी उसकी सहायता करेंगे। आगे उसने क्या बोला? काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो एक बात बताओ, आप ए करता है आपका 30 दिन में, बी करता है आपका 45 दिन में और सी करता है आपका 90 दिन में। इन सब का आंसर तो आपका 90 हो जाएगा। टोटल वर्क आपका आ गया 90। 30 दिया 90, 45 दूनी 90 और 90 का 90। ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो जो शुरू के 2 दिन है उसमें तो आपका ए अकेला काम करता है,
ए एक दिन में 2 बनाता है, तो 2 दिन में कितनी बनाएगा भैया, ये 6 यूनिट बना देगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब उसने आगे क्या बोला कि ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसके हर तीसरे दिन, यानी जो तीसरा दिन आएगा उसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये 6 यूनिट तो बनाएंगे मिलकर एक दिन में। यानी आप क्या कह सकते हो, इन्होंने 2 दिन तो ये और एक दिन इन्होंने यहाँ पे ये काम करा है, तो इन्होंने 12 यूनिट बनाई कितने दिनों में, 3 दिनों में। यहां तक किसको दिक्कत? क्योंकि शुरू के 2 दिन तो ए ने काम करा 6 यूनिट, और जो तीसरा दिन था उसमें बी और सी ने ए का सहयोग की दिया, और सहयोग जब ज्यादा मिले एक दिन कितनी बनाई, 6 यूनिट। तो 2 दिन ये एक दिन ये, तो 3 दिन में 6 यूनिट ए ने बनाई और 6 यूनिट इन तीनों ने बनाई, तो 12 यूनिट बनाई इन्होंने 3 दिनों में। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आपको 90 यूनिट बनवानी है, तो 12 सत्ते 84 होता है, आप 7 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, आप 7 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 12 सत्ते आपकी 84 यूनिट हो गई 14 दिनों में। यहां तक इसको दिक्कत? अब देखो जब 15वां दिन आएगा, 15वां दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, 16वें दिन में कौन करेगा, ए, 17वें दिन आपका ए बी सी तीनों करेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब जब 2 दिन और काम करेगा तो अब 2 दिन तो आपका ए काम करेगा, ए 2 दिन में बनाता है 6 यूनिट, तो ये 6 यूनिट बना देगा आपका ए, और कितने दिन में, 2 दिन में, तो उसकी कितनी हो गई, 90 यूनिट हो गई। 90 यूनिट कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो 90 यूनिट तो आपको बनवानी थी, 90 यूनिट आपकी होगी, तो आंसर क्या होगा आपका, 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसका आंसर 16 है, आप इसको करेक्शन कर लेना, आंसर इसका 16 आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है 16, आप इसको 16 कर लेना। ठीक है, आंसर इसका 16 आएगा। सॉरी 16, अरे सॉरी, देखो 3 सत्ते 21 होता है, ये 21 आएगा और 2 दिन ये, तो 23 दिन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या होगा इसका, 23 दिन होगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन था। आज आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर फिनिश होता है। अब जो आपका अगला चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे पाइप और टंकी। ठीक है, आज तक रखते हैं। थैंक यू। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।